नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऐसी क्राइम स्टोरी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और ऐसे शैतान सीरियल किलर की कहानी है जिसका नाम सुनकर के आपके पूरे शरीर में सिहरन सी उठ जाएगी। शैतान का नाम है राजा कोलंदर। सीरियल किलर राजा कोलंदर की खौफनाक कहानी। इसके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहेंगे। यह उत्तर प्रदेश के अपराध इतिहास के कुछ ऐसे नाम हैं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं, और इन्हीं में से एक है राजा कोलंदर, जिसे नरभक्षी सीरियल किलर और मानव खोपड़ी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। उसका फार्म हाउस, जिसे लोग शैतान का घर कहते थे, ऐसी जगह था जहां मानव खोपड़ियां सजाई हुई थी और जहां से बरामद नरमुंडों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 25 साल पुराने एक डबल मर्डर केस में लखनऊ के एक अदालत ने 23 मई 2025 को राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन और उसके भाई उसके साले बख्शराज कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और इसके साथ ही दोनों पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। यह सजा 24 जनवरी 2000 को हुए मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के अपहरण के और हत्या के मामले में दी गई। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे राजा कोलंदर की खौफनाक कहानी को विस्तार से समझाएंगे, और उसका आपराधिक जीवन, फार्म हाउस की भयावहता और 25 साल पुराने डबल मर्डर केस का विवरण, और इस मामले में सामाजिक, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और पहलुओं का विश्लेषण। यह कहानी न केवल रायबरेली और प्रयागराज में दहशत का पर्याय बनी, बल्कि यह भारत के अपराध इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। अब बताते हैं राजा कोलंदर कौन था। राजा कोलंदर, जिसका असली नाम राम निरंजन कोल था और प्रयागराज के शंकरगढ़ के निवासी था, वह नैनी में केंद्रीय आयुध भंडार यानी छिवकी में एक कर्मचारी था, और उस बाहरी तौर पर एक सामान्य व्यक्ति प्रतीत होता था। हालांकि उसके भीतर एक राक्षसी व्यक्तित्व था जिसने उसे नरभक्षी और सीरियल किलर बना दिया, और राजनीति में भी सक्रिय था। राम निरंजन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह ब्याज पर रुपए देने का काम करता था और वह राजनीतिक पकड़ भी रखता था। उसकी पत्नी नैनी से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई, जिसके कारण लोग उसे राजा कोलंदर कहने लगे। लेकिन उसकी यह सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा एक भयावह सत्य को छिपा रही थी। राजा कोलंदर ने अपने फार्म हाउस को एक अपराध स्थल में बदल दिया था, जहां वह अपने शिकार की हत्या करता और सिर काटता और खोपड़ियों को सजा कर रखता था। वहीं उसकी क्रूरता का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उसके फार्म हाउस से 14 मानव खोपड़ियां बरामद की, जिसमें कई पर मार्कर से शिकार के नाम भी लिखे हुए थे। क्या है 25 साल पुराना मर्डर केस? पूरी घटना बता रहे हैं आपको। 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से रीवा की यात्रा पर निकले 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव एक भयानक साजिश का शिकार बन गए। यह घटना रायबरेली और लखनऊ के बीच हुई, इसने राजा कोलंदर की क्रूरता को उजागर किया। घटनाक्रम में बता रहे हैं। यात्रा की शुरुआत में मनोज कुमार सिंह ने अपनी टाटा सूमो यूपी 53 के 4788 लेकर लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे। वह चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से सवारी लेते थे। उस दिन उन्होंने 6 यात्रियों को अपनी सवारी गाड़ी में बिठाया, जिसमें से एक महिला थी। इन यात्रियों में राजा कोलंदर और उसकी पत्नी फूलन देवी और उसका बेटा अदालत और साला बख्शराज कोल शामिल थे। साजिश में मनोज के भाई धीरेन्द्र सिंह के अनुसार
चारबाग पेट्रोल पंप के पास राजा कुलंदर ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। उन्होंने मनोज से अनुरोध किया कि वह रायबरेली के रास्ते इलाहाबाद तक छोड़ दें। दोनों पक्षों के बीच 1500 रुपये में सौदा तय हुआ। गाड़ी इलाहाबाद की ओर बढ़ने लगी। गाड़ी के आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर में एक चाय की दुकान पर मिली और इसके बाद मनोज, छकी और रवि रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 3 दिन तक जब उनका कोई अता पता नहीं चला तो मनोज के पिता शिव हर्ष सिंह ने लखनऊ के नाका हिंडोला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों से मनोज और रवि के छत विछत शव बरामद हुए। शव की स्थिति इतनी खराब थी कि उनको पहचान पाना मुश्किल था। बाद में राजा कुलंदर के फार्म हाउस से मनोज का भूरा कोट बरामद हुआ, जिस पर रायबरेली के एक दर्जी का लेबल था। यह कोट महत्वपूर्ण साक्ष्य बना राजा कुलंदर को सजा दिलाने में। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि 21 मार्च 2001 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण सुनवाई मई 2013 से शुरू हुई। सरकारी वकील ने 12 गवाह की गवाही प्रस्तुत की, जिसमें मनोज के भाई शिवशंकर सिंह सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे। उनकी गवाही ने साबित किया कि हत्या पूर्व नियोजित थी और जिसमें अपहरण, लूट, निर्मम हत्या शामिल थी। राजा कुलंदर का फार्म हाउस, जो पिपरी में स्थित था, एक सुअर पालन केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह जगह वास्तव में एक शैतान का घर थी, जहां राजा अपनी क्रूरता को अंजाम देता था। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। राजा कुलंदर अपने शिकार की हत्या करने के बाद उनका सिर काटता था और खोपड़ियों को खौलते पानी में उबालकर साफ करता था। फिर उन पर मारकर से शिकार का नाम लिख दिया करता था। इसके फार्म हाउस में से लगभग 14 मानव खोपड़ियां बरामद हुई, जिनमें से एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का नाम लिखा हुआ था। राजा पर कई आरोप थे। उनमें से एक आरोप था कि वह अपने शिकार की मस्तिष्क यानी भेजे का सूप बनाकर पीता था। वह शवों के कुछ हिस्सों को सूअरों के सामने फेंक देता, जबकि बाकी हिस्सों को जंगल में दफन कर देता था। राजा अपने विकृत मानसिकता से खोपड़ियों को जात के आधार पर रंगता था और उन्हें अपने फार्म हाउस के पेड़ों पर टांगता था। वहां एक अदालत लगाता था जहां वो खोपड़ियों को सजा सुनाता था। यह एक मानसिक विकृत का प्रारूप है। राजा कुलंदर का आपराधिक इतिहास 1998 में से शुरू हुआ, जब उसके खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा खुलासा सन 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद हुआ। धीरेन्द्र सिंह रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए और उनके परिवार ने राजा कुलंदर पर संदेह जताया। पुलिस जांच से पता चला कि धीरेन्द्र बख्शराज ने गोली मारी थी और 100 के टुकड़े मध्य प्रदेश के खेतों में दफन किए गए थे। सिर को पॉलीथीन में लपेटकर बाण सागर तालाब में फेंक दिया गया था। इस मामले में राजा और बख्शराज को 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के दौरान ही राजा के फार्म हाउस से 14 खोपड़ियां मिली, जिसने एक नरभक्षी होने का खुलासा किया। 25 साल पुराने मर्डर केस में लखनऊ की सीजीएम कोर्ट ने 23 मई 2025 को राजा कुलंदर और बख्शराज को आजीवन सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और दोनों ने जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी दिया। माननीय न्यायालय ने
किन किन वादों पर दोष बिंदु सिद्धि किए महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर उनको सजा हुई राजा कौल को और उनके सहयोगियों को। कोर्ट ने 20 मई 2025 के दोनों दोषियों को दोषी करार दिया और सजा की घोषणा 23 मई को की गई। सरकारी वकील ने 12 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिसमें शिवशंकर की गवाही निर्णायक रही। उन्होंने मनोज के कोट की पहचान की जो राजा के फार्म हाउस से बरामद हुआ था। सजा का प्रभाव, यह सजा न केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की उम्मीद थी, बल्कि यह एक संदेह भी थी कि चाहे कितना भी समय लगे, अपराधी को सजा जरूर मिलती है। राजा कोलंदर की कहानी रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ में दहशत का पर्याय बनी और उसकी क्रूरता ने न केवल पीड़ित परिवार को प्रभावित किया, बल्कि भय से समाज में भय और अविश्वास का माहौल भी पैदा किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सजा के बारे में कई प्रतिक्रियाएं आई जो हम आपको बता रहे हैं। न्यूज लाइव ने लिखा है कि राजा कोलंदर को नरभक्षी और खोपड़ी काटने वाला करार दिया। गाजियाबाद 365 हैंडल से ट्वीट किया गया है कि इस फैसले को लखनऊ कोर्ट का बड़ा फैसला बताया है। KN न्यूज इंडिया ने ट्वीट पर किया है कि उल्लेख किया है कि राजा पर 20 से अधिक हत्या के मामले चल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि राजा कोलंदर की हरकतें साइकोपैथिक व्यक्तियों की ओर इशारा करती हैं। उनकी खोपड़ियों को सजाने, नाम लिखने और अदालत लगाने की प्रवृत्ति एक गंभीर मानसिक विकृति को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रवृत्ति वाले अपराधी अक्सर नियंत्रण और शक्ति की चाह रखते हैं और राजा का नरभक्ष इस चाह को और भयावह बना देता है। इस वीडियो में हम आपको पूरा निष्कर्ष ये बता रहे हैं कि राजा कोलंदर की कहानी भारत के अपराध में इतिहास में एक काला अध्याय है। उसका फार्म हाउस, जिसे शैतान का घर कहा गया, न केवल हत्याओं का अड्डा था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मानवता की सारी हदें पार हो गईं। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा ने पीड़ित परिवारों को कुछ हद तक न्याय दिलाया है, लेकिन राजा की क्रूरता की कहानी हमेशा लोगों के जहन में बनी रहेगी। यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि अपराध की जड़ें समाज में गहरे तक हो सकते हैं और ऐसी घटना को रोकने के लिए पुलिस, समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। राजा कोलंदर जैसे अपराधियों को सजा न केवल न्याय की जीत है, बल्कि एक चेतावनी है कि अपराध का अंत हमेशा सजा के साथ ही होता है। और इसके साथ ही हम लोगों को यह भी बताना होगा कि अपराध कहीं भी हो रहा हो, उसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना है और अपने अगल बगल कोई भी घटना हो रही है तुरंत संबंधित थाना या सक्षम अधिकारी को सूचित करना है, जिससे अपराध खत्म होगा। और जब समाज में अपराध खत्म होगा तभी हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे घर के बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे समाज की माताएं बहनें सुरक्षित हैं। इसलिए हम लोगों को मानसिक रूप से जागृत रहना होगा और हर अपराध का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई ट्रेंडिंग क्राइम स्टोरी में। नमस्कार।